हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और माय नेम इज़ रजत। दोस्तों मैंने लास्ट क्लासेस में एसएससी की किरण किताब का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और जो कि मैं ज्योमेट्री और रेशियो परसेंटेज का कुछ कवर कर चुका था। आज से रेशियो का मैंने मतलब पुराने कुछ दिनों से स्टार्ट किया हुआ है। मैं टाइप नंबर 5 के पास रेशियो के पहुंच चुका हूं और यहीं पे डिस्कशन कर रहा हूं। ये बुक जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बुक से ही क्वेश्चन अधिकतर बेटा कॉपी होता है, या इस बुक से ही माना जाता है कि क्वेश्चन इसी बुक के क्वेश्चन के पैटर्न से बनता है और क्वेश्चन इसी से रिपीट कर जाता है। दोस्तों मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ। मेरा अभी कोर्स स्टार्ट हो रहा है एडवांस का। तो आप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये कोड यूज़ करके अनअकैडमी मेरी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं और मेरे साथ साथ और भी टीचर्स की क्लास आप इसी कोड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। या रेलवे के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे गेट हो। लास्ट क्लासेस में मैंने ये क्वेश्चंस करा दिए थे और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक बताया था आपको, आज इसके आगे था 17 नंबर क्वेश्चन से चलना है आज। कह रहा दो संख्याओं का रेशियो 5 और 7 है। डिमिनिशिंग मतलब होता है घटा देना 40 को, और रेशियो 17-27 हो जाता है। हर संख्या को जब हम 40 से घटाते हैं तो रेशियो ये बन जाता है। मैंने लास्ट में क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसका, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस किया था। क्या था? 27 पंचे के तो 30 पंचे 150 होता है, 5 से 15 यानी 135 हो गया। 70 सत्ते 119 होता है। इसका डिफरेंस लेना था तो 16 आ गया, ये 16 यूनिट आ गया। 27 और इसका मल्टीप्लाई करना है तो 27 और 10 का रेशियो डिफरेंस 10, 10 का 40 से मल्टीप्लाई कर दिए 400। ये डायरेक्ट डिफरेंस आप देखो, 27 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे और 17 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह 40 कॉमन आ जा रहा है, तो 27 मैंने 17 कर दिया, वही मैंने किया 10, 10 इंटू 40 400 कर दिया। 4 से कट गया 100 बार और 4 से कट गया 1 की वैल्यू 25 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। तो डिफरेंस ऑफ द नंबर निकालना था 2, 5 और 2 का 7 का डिफरेंस 2 है, 2 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 50 होगा। क्वेश्चन का आंसर कभी 137 नहीं हो सकता था क्योंकि 2 से कट नहीं रहा था 137, तो ये कभी आंसर नहीं होता। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर जो है 5, 6, 7 के रेशियो उनका प्रोडक्ट ये देगा। ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट नंबर क्या? 7, यानी 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 से कटने वाला आंसर हमारा आंसर होगा। ये दोनों आंसर नहीं होंगे, आंसर जो भी होगा वो सी और डी में से कोई एक होगा। तो 5, 6 और 7 का जो प्रोडक्ट है वो 5, 6, 7 0 है। ठीक है, अगर मैं 5 और 5 का 30 की बात करूँ तो 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बन जा 3, 3 8 24 और 3 9 27। 7 से काटूंगा 7 19 14 है और 4 7 7 49, एक्स क्यूब बराबर 27 आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। जैसे 3 आ गई तो 3 7 21 इसका आंसर हो जाएगा। हमें संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, कोई बात नहीं। संख्या दे रखी 1 और 3, 4 की वैल्यू 240 के बराबर है, 1 की वैल्यू 60 के बराबर है। डिफरेंस निकालना, 3 की वैल्यू 3 और 1 डिफरेंस के तो 2, 2 की वैल्यू 120 हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? सम ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी का सम कर दिया गया, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दियर डिफरेंस के बराबर है। देन द रेशियो ऑफ दैट क्वांटिटीज। अब आप यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, सम ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस। इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो 4y हो जाएगा। रेशियो कितना आ रहा? 2:1। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3 4 5, 3 4 5 के रेशियो में सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का जो सम है मेरे भाई, ये सेकंड के सम के 52 के बराबर है। इधर आ जाएगा तो ये जगह 4x बराबर 52, 1 यूनिट की वैल्यू 13 हो जाएगी।
सबसे छोटी संख्या निकालिए 3। 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं आप आंसर में, तो आपको मिल जाता है कि ये आंसर नहीं होगा। आंसर केवल इन दोनों में से होता, तो 3 का मल्टीपल क्या, 3 की वैल्यू 39। ठीक है। विच नंबर इज एडेड टू 6, 7, 5, 17। अभी कराया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। 6, 7, 15, 17 को सॉल्व करना है, तो पहले दो संख्याओं का अंतर, ये 1 आ गया। इन दोनों संख्याओं का अंतर 2, इन दोनों का रेशियो ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 छंग 12 और 15, इनका डिफरेंस, और यहाँ पे इनके डिफरेंस से डिवाइड, तो यहाँ से 3 आएगा। 12-15 का डिफरेंस 3 आ रहा। ये डायरेक्ट तरीका है। 6 और 14 का डिफरेंस 8 होता है, 18 और 38 का डिफरेंस 20 होता है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 5 का मल्टीप्लाई 6 में, डिफरेंस लेना 2 का मल्टीप्लाई 18 में, या आप 5 का मल्टीप्लाई 14 में करिए, और तो 2 का मल्टीप्लाई 38 में करना पड़ेगा। डिफरेंस 5 और 2 का अंतर 3, ये 30 आ गया, यहाँ पर 10, और ये आ गया 6 दूनी 12, इनका डिफरेंस 2, आंसर आ गया 30 और 36, 6/2, 3, आंसर 2 आ गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कितना बुक सॉल्यूशन करेंगे तो इतना बड़ा जाएगा। ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, रेशियो है फर्स्ट का 8 और 9, और सेकंड और थर्ड का रेशियो है 3 और 4। ये आ गया 24, ये आ गया 27, ये आ गया 36। 3 से काट लेते हैं, 3 8 24, 3 और 27, 3 से 12, 8 9 12 आ गया। सवाल क्या कह रहा है कि सम ऑफ द 3 नंबर निकालना है, सम निकालना है 3 नंबर का। तो 8 9 12, 9 8 17, 12 29, ये जो संख्या 29 से कटेगी वही हमारे सवाल का आंसर देगी। तो 29 से कटने वाली संख्या कौन सी है? तो ये 5 से 29 से कट रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ 29 से, तो ये 7 9 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 5 7 6, 6 9 54, 6 दूनी 12 और 5 17, ये 29 से नहीं कट रही। 29 290 होता है, ये भी नहीं कट रही। और 29 से 8 बगैर, 8 9 72, 8 दूनी 16 और 7 23, सॉरी 8 कह रहा हूँ, ये 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 9 45, ये तो 145 आ रहा है, ये भी नहीं कट रहा। तो केवल 145 ही सवाल का आंसर हो सकता है। डायरेक्ट मैंने चेक कर लिया रेशियो को ऐड करके, नहीं तो हम सॉल्व कर लेते। फर्स्ट और थर्ड का रेशियो 2400 है, यानी 8 और 12 का रेशियो 2400 है। 8x इंटू 12x की वैल्यू कितनी? 2400 के बराबर है। 12 दूनी 2400, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, और 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, 5 वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना था। तो 12 8 20 और 9 29, 29 इंटू 5 आंसर कितना है? 145, जो कि हम आंसर पहले ही निकाल चुके थे। एक बार रेशियो निकाला था मैंने, उनको टोटल सम को 29 से डिवाइड करके ही आंसर चेक कर लिया था, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द टू डिजिट नंबर क्या होगा? एक्स और वाई। द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो रेशियो होगा टू डिजिट नंबर का और सम ऑफ डिजिट का, ये 4:1 होना चाहिए। बस ऑप्शन को पकड़ लो बेटा। 4 7 और 4 7 ये नंबर होगा, तो 4 + 7 11, क्या डिफरेंस इसका? रेशियो 4 है क्या? नहीं। 6 9/15, इसका भी रेशियो नहीं है। 3 से कटेगा 23 और 5 36, 36/3 और 6 9, 9 चौको 36, यही एक रेशियो 4:1 है। तो आंसर नंबर सी होगा। 25 वाला चलो, 25 2 5 7, ये भी नहीं कट रहा। तो सिर्फ ऑप्शन ही केवल दुनिया का एक है ऑप्शन अकॉर्डिंग जो आंसर हो सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल 2 और 3 है, एक्स और वाई के में बॉल 2 और 3 में 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम वाई। मैं इसको मान लेता हूँ 2x और ये 3y। 5 बॉल्स टेकन कर दिया गया वाई से और ड्रॉप्ड इन अ एक्स बॉल में, तो इसमें एक्स में ड्रॉप कर दिया गया। नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल हो गई, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, और इसको भी आप x मान लो, तो x बराबर 10 आ जाएगा। y क्यों मान रहे हैं? तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। x की वैल्यू 10 आ गई। नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, तो 2 और 3 5 हो गया, ये हो गया 50। टोटल बॉल 50 हो गई, तो इसमें 50 है, तो ये 25 होंगी, इसमें 25 होंगी, ये 25 और 25 होंगे। आप 10 की वैल्यू यहाँ रख के देख लो, 10 यहाँ 30 में से 5 जाएगा 25, 10 की वैल्यू यहाँ रखो तो 20 + 5 25, हर एक बैग में 25 25 आएगा। तो इस सवाल का आंसर 25 होगा। और आपकी किताब में इसका आंसर गलत दे रखा है, यहाँ पे 20 आंसर दे रखा है, जो कि गलत आंसर है। 25 ही करेक्ट आंसर है। इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर
स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दियर प्रोडक्ट द रेशियो ऑफ द नंबर। अब देखो हम यहाँ पर अगर कोई वैल्यू ऑप्शन से पुट करें, यहाँ पे 2 और 1 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। 1 और 3 कर दो, ये 16 हो जाएगा, और 4 3 12 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 1 और 1 को देखूँ मैं तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 और बराबर 4 इंटू 1 4, तो केवल एक ही ये रेशियो सेटिस्फाइड करा तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर 4xy। ये इधर आएगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0, तो x बराबर वाई हो जाएगा, तो x बराबर वाई तो 1 1 बराबर 1। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 18 नंबर सवाल, 28 नंबर। 2 और 3 के 4 के 2 3 4 के रेशियो में 3 संख्याएं, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1856। नंबर निकालना है, नंबर वही होगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर नंबर वही होगा जो 2 3 4 से कट रहा होगा, जिसमें 2 3 4 का रेशियो चल रहा होगा। तो सारे नंबर 2 3 4 के रेशियो में तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, और 20 और 9 29 हो गया। 29 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1856 के बराबर है। अभी काटना पड़ेगा, तो 29 को आप 30 समझो थोड़ी देर के लिए, और 30 में आप किसके पास हैं, 30 लगभग 60 के आसपास हैं आप। अब देखो नंबर स्क्वायर में है और नंबर संख्या आंसर इंटीजर में आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। 60 के पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 64, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 होगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4 8 होगी, 8 होगी, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौका 32। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे पता था ये नंबर 60 के पास में है और आंसर इंटीजर्स आ रहे थे। तो आंसर जब किसी भी इरेशनल नंबर्स में नहीं है, रूट में नहीं है, तो ये पूरा पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। 7 16 43 क्या लिखा हुआ है, यहीं पे कर दूंगा सॉल्व में इसको। 7 और 16 का डिफरेंस होता है 9, और इनका डिफरेंस 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3, इनका डिफरेंस रेशियो कितना 1 4 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 28, और 1 का मल्टीप्लाई 43 में करेंगे ये, और 4 और 1 का डिफरेंस होता है 3। 28 43 का डिफरेंस 15, 15/3 आंसर आ गया 5। वो संख्या 5 ही होगी जो इन चारों में जोड़ेंगे तो ये एक प्रपोर्शन बनाएंगे। एक बार टाइम चेक कर लेते हैं और क्लास का क्वालिटी चेक कर लेते हैं, सबसे चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज फाइन। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 30 करना चाहूँ, द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 62। अगर दो संख्याओं का एवरेज, यानी एवरेज क्या होता है, दो संख्याओं का योग, ये 62 होता है। तो दो संख्याओं का सम कितना हो गया, ये 2 दूनी 4 2 6 12, 124 आ गया, ये सम आ गया। कह रहा 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, द रेशियो बिकम्स 1:2। जब हम क्या करेंगे, दो किसी एक स्मॉलेस्ट नंबर पर जोड़ेंगे, 2 इज एडेड टू द क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में जब मैं 2 जोड़ता हूँ तो रेशियो कितना हो जाता है, 1 और 2 का रेशियो हो जाता है। ये 1 और 2 का रेशियो हो जा रहा है जब मैं इसमें 2 स्मॉलेस्ट नंबर में 2 जोड़ रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 124 आ गया, हमें पता नहीं संख्या, हम अगर 124 को ब्रेक करना चाहें, एक संख्या x होगी तो दूसरी संख्या 124 माइनस x होगी, x और 124 माइनस x। अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो ये रेशियो 1:2 हो जाता है। तो 2x + 4 बराबर 124 माइनस x, ये 3x आ गया, और ये आ गया 120 आ गया, x बराबर 40 आ गया। जैसे x 40 आ गया, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये 40 आ गया, और ये इससे माइनस करेंगे 16 36 16 24 16 यानी 86 आ गया, 84 आ गया। 84 और 40 का डिफरेंस कितना होता है, 144 होता है, केवल 44। ठीक है भाई, क्लियर। एक तो तरीका इसका ये सॉल्व करने का होगा, और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर दो संख्याओं का सम 124 है और बिटवीन द रेशियो ऑफ द टू नंबर 1:2 है, और स्मॉलेस्ट नंबर में हमने क्या करा गया, 2 ऐड किया गया। अगर 224 में हमने 2 ऐड किया है तो रेशियो कितना 1:2 हो रहा है। चलिए, ये भी आसान तरीका है, वैसे इसको और भी करा जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, कोई बात नहीं। व्हाट नंबर शुड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो, 15:19। क्या माइनस करूँ, 3 और 4 आ जाए। देखो इनके बीच के अंतर को देखिए, 4 और यहाँ पर 1 है,
जब तक इनके बीच के अंतर को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी चीज़ घटा नहीं सकते। दोनों को पहले बराबर करिए, फिर घटाइए, फिर जोड़िए। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 × 12 और 4 × 16। तो 19 में क्या घटाएंगे, 16 में 3 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। और 15 में क्या घटाएंगे, 3। तो देखो बराबर बराबर घटाएंगे हर जगह, 3 32। द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 20 और दियर डिफरेंस इज 25। रेशियो निकालना है। तो 20 45 होता है बेटा, 25 45 बटे 2 यानी 22.5। ये आ गया, ये कर दिया 2x बराबर 22.5 आ गया। सॉरी, ये कितना आ गया, 22.5 आ गया। अगर दो संख्याओं का सम 25 है तो 22.5 से तो ये 2.5 होगा। 25 से आ गया ये 9:1। अगला, दो संख्याओं का अगर रेशियो 2 और 3 है, सम 125 है तो नंबर निकालने हैं। सम 25 है, 2 3 5 की वैल्यू 125 के बराबर, 1 की वैल्यू 25 के बराबर है। 50 और 75। द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर 2 3 5, सम ऑफ देयर स्क्वायर 608। नंबर निकालने। नंबर जो भी होंगे 2 3 5 से कटने चाहिए। 2 3 5 के ही पेयर होंगे, सारे हैं। तो 2 3 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 13 25 38। 38 एक्स स्क्वायर जो है वो 608 के बराबर है। तो 19 काटिए, प्राइम नंबर है। 19 के 57 और 19 दूनी 38। 2 से काटेंगे 16 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर जो कि 7 और 9 के रेशियो में है, वो दे रखा है 1575। हमसे कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, 9 की वैल्यू निकालनी। संख्या 9 से कटनी चाहिए। ये सब 9 से कट रहा है, ये तीनों आंसर पॉसिबल है। तो ये काटा मैंने 9 से, 9 बन जाए 9, 6 9 7 63 और 4 5 से 45। 7 से काटा 25 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जैसे 5 आ गई तो 5 9 45 आंसर आ गया। ए ऑप्शन। ये बात है, कितना क्वेश्चन बाकी है इसमें, बस हो गया। ए और बी दो संख्याओं का रेशियो 4 और 5 है। डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर यानी इनके डिफरेंस, यानी 25 और 16 का जो डिफरेंस है वो 9। ये दे रखा है 81। तो 1 की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू 36 के बराबर होगी। सवाल ये कह रहा है। और देखो ऐसे ऑप्शन से बना सकते थे। क्या हुआ, ए एंड बी आर इन द रेशियो 4 और 5 है। इन द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर इज 81। अच्छा, इनका डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 चौको 12। आप ये जैसे आंसर 4 से कटना चाहिए, ये आंसर नहीं होता और ये नहीं होता। जो भी आंसर होता 12 या 36 में से एक होता। तो इसका आंसर कितना होगा, 12। कैसे, 4x और 5x का जो डिफरेंस है वही हमको दे रखा है 81। 25 में से 4 जाएगा 16, यानी 9x स्क्वायर की वैल्यू 81 के बराबर है। या अगर 9 तो 1 यूनिट की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 चौको 12। एक बार और देखना लीजिए। 2 नंबर आर इन द रेशियो 2 3, 2 और 3 के रेशियो में, और ये रेशियो 3 4 बन जाते हैं जब दोनों संख्याओं में 8 को जोड़ा जाता है। आइए, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, ये हो गया 32 और ये हो गया 24। डिफरेंस कितना आ गया, 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। 2 और 3 5, संख्या जो भी आएगी 5 का मल्टीपल होगी। 5 × 8 40। 40 यार होगा। दो संख्याओं का रेशियो 5 और 8 है, डिफरेंस 48 है। यानी 3 की वैल्यू, स्मॉलर नंबर निकालना है। स्मॉलर 5 से कटना चाहिए संख्या, केवल 80 इसका आंसर होगा, 5 से कटने वाला। 3 की वैल्यू 48 के बराबर, 1 की वैल्यू 16 के बराबर है। तो 16 पंचे 80। पहले भी कर दिया था मैंने डायरेक्टली ऑफ को सॉल्व। 3 संख्याओं का रेशियो 5 7 12 है। सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड 12 और 5 17, इस सेकेंड नंबर से 50 ज़्यादा है। तो इधर आ गया, ये नंबर से नंबर घटेगा।
10 की वैल्यू 50 है तो a की वैल्यू 5 के बराबर है। सम ऑफ द 3 नंबर, तो 12 7 1905, 24 से कटना चाहिए था, 24 से कटने वाला नंबर केवल 20 ही है, तो 5 आ गया, तो 5 चौको 20, 24 हो गया। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे, ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तीन संख्याओं का योग निकालना तो 5 7 12 12 24, जो भी संख्या है ये 24 से कटनी चाहिए, ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, तो आंसर 120 था। और सॉल्व भी कर दिया मैंने, एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 24 पंचे 120। दो संख्याओं का सम जो 84 है वो किस रेशियो में नहीं हो सकता है। देखो सम 84 है तो दोनों संख्याओं का योग 84 से कटना चाहिए। 5 7 12 84 से कट रहा, 13 8 21 चौको 84, 1 3 4 से कट रहा, 3 2 5 नहीं कट रहा 84 से, तो डी ऑप्शन ही होगा जो नहीं हो सकता। दो संख्याओं का रेशियो 3 और 5 है, और रेशियो 2 और 3 हो जाता है जब हम 6 ऐड करते हैं हर जगह। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, 2 और 3 का अंतर होता है 1, यानी 1 की वैल्यू 6 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना 18 और 12 में डिफरेंस जाकर 6 आएगा, तो नंबर कितने होंगे 18 और 30, 6 थे 18, 6 पंचे 30। सम ऑफ द 3 नंबर इज ये 540 है। सेकंड से थर्ड का जो रेशियो है वो 9 से 13 है, और फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड टू फर्स्ट कर देता हूँ इसको मैं, और 7 से 2 कर देता हूँ, तो ये हो गया 63, ये हो गया 91 और ये हो गया 26, ये आ गया रेशियो। ये 540 के बराबर तीसरी संख्या निकाली, यानी 26 से कटना चाहिए। 26 से कटने का मतलब है 13 और 2 से कटना, तो 2 से ये नंबर नहीं कट रहा। 13 13 13 दूनी 26, ये नंबर 13 से कट रहा, 13 इकन्नम 13 ये नहीं कट रहा, 13 इकन्नम 13 13 26 और ये भी नहीं कट रहा। ओनली केवल 286 नंबर 26 से कट रहा, तो केवल यही इसका आंसर होगा। आप सॉल्व कर लो, 3 और 1 4 6 10, इनको जोड़ दो, 10 यानी 7 और 9 16 और 2 18, ये वैल्यू 540 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 26 और 3 कितना होता है, 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, ठीक है। तो 3 चंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आ रहा। कुछ तो मिस्टेक हुई है। सेकंड से थर्ड का रेशियो 9 और 13 है, और थर्ड से फर्स्ट का रेशियो 7 और 2 है। 9 सत्ते 63, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26। जब मैंने 26 6 1 7 3 10 किया, और 2 9 11 6 17 18, 180 का जो रेशियो है वो 540 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है। जब एक यूनिट 3 के बराबर है तो थर्ड नंबर निकालना है। थर्ड नंबर कौन सा होगा, ये थर्ड नंबर नहीं है। रेशियो कितना है, 2 3 और 1, थर्ड नंबर ये रहा 91। 91 की वैल्यू कितने बराबर है, 3 के बराबर, 3 1 9 3 9 27, 273 आंसर आ रहा है। आंसर कितना, 273, 273 इसका आंसर आ रहा है। 273 कैसे आया होगा देखिए, पहले जब ये इतना आया होगा तो हमने क्या 91 का, अच्छा ओके ओके सॉरी, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिया। अच्छा ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, तो 91 इसका आंसर होगा। 91 यानी संख्या 13 और 7 से कटनी चाहिए, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये 7 से कट रही है, ये नहीं कट रही 7 से, और 7 चौको 28, ये भी 7 से नहीं कट रही। आंसर ये तो पहला होगा तो दूसरा होगा, 7 21 और 6 कट रहा है, लेकिन 13 से चेक करेंगे तो 13 से ये नहीं कट रहा, तो आंसर केवल ये वाला। क्लियर है। चलो भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।